बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। इस वक्त जो है हम फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है चल रही, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि जो इस वक्त गज़ा में जंग का मंजर है जिसमें आज 45 रोज़ गुजर चुके हैं। इस हवाले से 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है। अब तक जो है 13,000 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी मुसलमान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 25,000 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और इसराइली फ़ौज ने जो बमबारी की है, उन्होंने ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा है, ना मसाजिद छोड़ी हैं, ना उन्होंने कोई स्कूल छोड़ा है। पनाह गज़ीनों के कैंपों पे जो है उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन आज जो है वो इस हवाले से एक खुशाइन बात तो ये है कि जो हमारे वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो एक बयान दिया है और उन्होंने जो कहा है वो आज समझ लें पाकिस्तान की तरफ से ये पहला ऐसा बयान है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मुसलमान, पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं, उनके दिलों को जो है एक तस्कीन पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज की गज़ा में वहशियाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो चिल्ड्रन होलोकास्ट है। ये कत्ले आम बंद होना चाहिए। पेशा वराना फौज जो है वो नहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाती। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है कि जो इस वक्त इसराइली फौज है, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते हुए कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल फ़िरौन के हुक्म पर बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया गया। ये सितम ज़रीफ़ी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं वो दावा करते हैं पैरोकार होने का, वो आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की बजाय जो है फ़िरौन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इस हवाले से जो है दीगर ममालिक ने भी जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी खबरें ये हैं कि लंदन में जो यहूदी हैं उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 1 लाख से ज़ायद जो है वो अफराद ने मुजाहरा किया है स्वीडन में, और इसके अलावा जो है वो टोक्यो में भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि जो अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा और जो OIC के हुकाम हैं वो चीन पहुंच चुके हैं। अब चीन के बाद वो रूस का दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से हमें कोई ख़ास उनका अमल नज़र नहीं आया कि अरब लीग जो है उन्हें चाहिए था कि जिस किस्म का रद्द अमल देना चाहिए था वो अरब लीग की तरफ से और OIC की तरफ से सामने नहीं आ सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका पर जंग को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने। और इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इसके अलावा चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। इसकी तफसील से हम आपको बताते हैं। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जी नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है वो इसराइली जाहरियत के हवाले से जो शहरी हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं। उनमें यहूदी भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें स्वाय एक मजहबी जमात या 2 मजहबी जमातें जो हैं वो गज़ा के हवाले से वो मिलियन मार्च कर रही हैं। इसमें हम जो है वो जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी जो कामयाब जो है वो मिलियन मार्च लाहौर में किया। और इसके अलावा जो है JUI की क़यादत जो है फजलुर रहमान वो भी जो है वो फ़लस्तीन के हवाले
سے جو ہے وہ ملین مارچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ کہیں گے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی جو بڑی جماعتیں ہیں، جس میں ملک مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتیں جو ہیں، ایم کیو ایم آپ کہہ سکتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی ہے یا کاف لیگ ہے یا جی ڈی آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر جو جماعتیں ہیں یا باپ پارٹی ہے یا آپ دیگر جماعتوں کو لیں، ان میں سے کسی بھی پارٹی نے ابھی تک جو ہے احتجاج کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ دیکھیں جو اس وقت فلسطینیوں کے حق میں جو مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ لندن میں جو ہے انہوں نے لندن میں جو شہریوں نے احتجاج کیا ہے اسرائیل، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لندن میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سویڈن میں سینکڑوں جو افراد نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پیرس میں بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں جن میں فرانسیسی جو اداکار ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پورے دنیا میں جو ہے اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے پاکستان کے جو دیگر جماعتوں کے رہنما ہیں انہوں نے خاموشی جو ہے وہ پوری اس وقت خاموشی میں ہیں کہ کوئی مظاہرہ نہیں، نہ فلسطینیوں کے حق میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعہ ہی جو ہے وہ فلسطین میں جو جہریت ہو رہی ہے اس کو مذمت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے گزشتہ روز ایک زارا الرٹ موبائل ایپ کے اجرا کی تقریب میں بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی افواج کی بالخصوص بچوں کے خلاف وحشیانہ کارروائیوں کو چلڈرن ہولی کاسٹ قرار دیتے ہیں، اور کہا ہے کہ پیشہ ورانہ جو فوج کا مقابلہ فوج سے ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہتے شہریوں، معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتے۔ غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کا قتل عام اقوام متحدہ کے کنونشن برائے اطفال اور انسانی حقوق نسواں سمیت تمام حقوق کی سرنگ خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں یہ قتل عام بند ہونا چاہیے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو غزہ میں بچوں خواتین کا یہ قتل عام ہو اسے بند کیا جائے۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اسرائیلی بربریت کا دفاع کرتا ہو۔ بچے، بوڑھے، خواتین سمیت اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم OIC سمیت دیگر پلیٹ فارمز سے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں پر جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور فوری طور پر جنگ بندی کو یقینی بنائیں اور انسانی راہداری کا قیام عمل میں لائیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں، عرب لیگ کے وزراء خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے حکام جو ہے چین کے بعد اب جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ روس کا دورہ کریں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق عرب لیگ وزراء خارجہ OIC حکام جو ہے وہ روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب، اردن، مصر، فلسطین سمیت جو ہیں وہ دیگر جو ممالک شامل ہیں وہ جو ہے وہ روس کے میں جو ہے وزراء خارجہ سے ملیں گے اور ان سے یہ جو ہے غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ان کا دورہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان ملاقات میں جو ہے جو اس وقت غزہ میں صورتحال ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے گی، جنگ بندی کی جائے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے امریکہ پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی، متاثرہ شہری آبادی کو فوری امداد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
दूसरी जानब उन्होंने बताया कि जो फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि शिमाली गजा में इंडोनेशियन हस्पताल पर इसराइली हमले में 12 अफराद से ज़ायद जो है वो शहीद हो चुके हैं। उनका कहना है कि शिमाली गजा में इसराइली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वाले पर भी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 डॉक्टर जो है वो भी जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में इंडोनेशियन अस्पताल के आर्थोपेडिक डॉक्टर अदनान भी शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने जो है वो जंग बंदी के हवाले से उनसे बात की है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से है जो फ़ौरन जंग बंदी की जाए। इसके अलावा जो है चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी जो है इस हवाले से बात की है कि जो है फ़ौरन जो है वो मशरक़ वस्ता में अमन कायम किया जाए और जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है उसको फ़ौरन ठंडा किया जाए, ताकि जो गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के मुसलमानों को मुतासर करेगी। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को गजा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। इस हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को रोकने के लिए आलमी बरादरी को ज़िम्मेदारी के मुजाहरे की ज़रूरत है। ये सूरत हाल इस वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है वो बेशर्मी के साथ किसी भी मुल्क की बात नहीं मान रहा और ये जंग का सिलसिला जारी है। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा।